वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक 2025 पास, जनगणना 2027, राज्य स्तरीय समन्वय समिति स्थापित और राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज आपको 7:15 पर क्लास मिलती है, वीकली, फिर 15 दिन और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया था, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपया हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सभी साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है 99 रुपये में, और जितने भी वीडियो कोर्स चल रहे हैं 999 में। असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सब के टेस्ट सीरीज जो वीडियो कोर्स चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज आज आप फायदा उठाएं सभी टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स के साथ। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 25 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य है। गांधी सेवा रत्न अवार्ड ममता देवड़ा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया? चित्रकला। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, प्रोफेसर गिरिराज शर्मा। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह है जयपुर में राज्यपाल द्वारा कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? 28। आचार्य श्री जवाहरलाल महाराज पर स्मारक डाक टिकट व सिक्का किस मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा? 150। और राज उपचार ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि कल इसको पूरा पढ़ने के बाद, हम रिवीजन करने के बाद क्या और कहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, नानक क्लासेस शिव सर। वहाँ आप इसकी डेली वन लाइनर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी क्विज आपको प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चनों की क्विज और पीडीएफ टेलीग्राम पे। जबकि इसकी जो टेस्ट है वो आप नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लगा सकते हैं। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 फ्री। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 सभी साथी ज्वाइन करें और रोज क्लास लगाएं। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी कर दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 सितंबर 2025 को ये विधेयक पारित हो चुका है। इसमें 100 विद्यार्थी तक पंजीकरण होगा। पहले इसमें 50 किया था, लेकिन 50 को हटा दिया गया क्योंकि छोटे मोटे जो संस्थान वगैरह है कभी चल जाते हैं, कभी नहीं चलते हैं। सीजन आ गया तो, यानी जैसे बीएसटीसी का पेपर आ गया, कोई और आ गया, 3 महीने चलाते हैं बेचारे। कहीं 40 बच्चे होते हैं, कहीं 20 बच्चे होते हैं, कहीं 70 बच्चे होते हैं। तो सरकार ने कहा कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये रोज़ नहीं चलाते बेचारे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने चलाते हैं। लेकिन 100 स्टूडेंट प्लस हो जाते हैं तो ये समझ लो वो स्थायी रहता है। तो पहले 50 स्टूडेंट था, अब 100 कर दिया। पहले नियमों पर पहली बार उल्लंघन पर 2 लाख जुर्माना था, अब इसको 50,000 कर दिया। दूसरी बार 2 लाख कर दिया, जो 5 लाख था। तो कुछ स्थिरता देके और राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। पूरी डिटेल देखते हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक 2025 विधानसभा में पारित 3 सितंबर 2025 को प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर एक साथ फीस नहीं ले सकेंगे। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस लौटानी होगी। पहले संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई, ताकि छोटे व असंगठित कोचिंग सेंटर, मैंने बताया ना कि असंगठित कभी रुके, कभी चले, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा सकेंगे। दूसरे संशोधन में कोचिंग संस्थानों द्वारा अनियमितता करने पर 2 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपये, और द्वितीय बार अगर अनियमितता पाई जाती है तो 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी। इसके बाद भी अगर उल्लंघन करता है तो पंजीकरण रद्द किया जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन प्राधिकरण की स्थापना होगी और नियमों की पालना करने वाले कोचिंग संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपको याद रखना है।
चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किन दो संस्थाओं के बीच एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किन दो संस्थाओं के बीच एमओयू हुआ है? एक RUHS और एक कोयटा फाउंडेशन। RUHS और है कोयटा फाउंडेशन। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS, जिसको रिम्स में बदला जाएगा, जयपुर और कोयटा फाउंडेशन मुंबई के बीच समझौता हुआ है। कोयटा फाउंडेशन मुंबई के बीच समझौता हुआ है। प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ करना। लाभ डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षित करना और उन्हें प्रशिक्षण देना, यह टारगेट है। जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लो जी, जनगणना 2026 और 2027 में शुरू होने जा रही है, उसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को बनाया गया। राजस्थान सरकार के जो मुख्य सचिव है वर्तमान में जैसे सुधांश पंत है, तो बनाए गए हैं। अब पूरी डिटेल देखो। जनगणना 2027 में होने जा रही है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई अगस्त 2025 में। उद्देश्य जनगणना 2027 के सुचारू व सफल क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सदस्य सचिव निदेशक जनगणना कार्य राजस्थान और अलग से सदस्य गृह, वित्त, पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग के सदस्य रहेंगे। तो जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समन्वय समिति अगस्त 2025 में गठित की गई। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रशासनिक विभाग इसका रहेगा सांख्यिकी विभाग। राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय में कुलगुरु में कौन सा सत्य है? हाल ही में 2-3 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। किसके द्वारा? जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य विश्वविद्यालयों का क्या होता है? चांसलर, यानी कुलाधिपति होता है, तो वो कुलगुरु नियुक्त करता है। तो पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है, डॉक्टर सुमंत व्यास को बनाया गया है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर BL वर्मा को बनाया गया है। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को कुलगुरु बनाया गया। उपयुक्त तीनों सत्य है, यानी नियुक्ति कुलगुरु की कौन करता है? कुलाधिपति राज्यपाल करता है। और इनकी नियुक्ति होती है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पहले जो भी हो जाए तब तक होती है। तो तीनों याद रखना, डॉक्टर सुमंत व्यास और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BL वर्मा और हरिदेव जोशी पत्रकारिता के पहले बता चुका हूं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। निम्न में से कौन सी फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान है लेकिन कुल योगदान 25% से कम है? गजब का प्रश्न है, राजस्थान के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान है लेकिन कुल योगदान में 25% से कम है? तो इसका उत्तर आएगा, देखो ग्वार तो 90% होता है, बाजरा 40+ होता है, तिलहन तो कुल तिलहन है जो लगभग 22% होता है, जो लगभग 22%। राई सरसों भी ये भी बहुत होता है, 40-45% होता है। अब पूरी डिटेल देखते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हालांकि कई बार मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर भी हमें पता होना ही चाहिए। ये जो रिपोर्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार लास्ट रिपोर्ट आई है 2022-23 की, ठीक है। इसमें अगर प्रथम स्थान की बात करें तो राई और सरसों 46.13% पूरे भारत का राजस्थान में होता है। बाजरा 44.66, ये आंकड़े बदलते रहते हैं हर साल। जैसे पिछली साल 2021-22 का आंकड़ा था तो बाजरा 38% ही था, अब की बार 44.66 आ गया। कुल तिलहन 22.78 और पोषक अनाज 15.66, यानी राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और एक गवार 90.36%, यानी इनके अंदर राजस्थान टॉप पे है। राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गवार में, ठीक है। द्वितीय स्थान में मूंगफली आती है जो 18.76% पूरे भारत की होती है। तृतीय स्थान में ज्वार आती है 14.87%, चना 14.75, कुल दलहन 13.88 और सोयाबीन 8.05%। यानी ये जो मैंने आंकड़ा बताया ना, ये पेपर में आता ही आता है। प्रश्न आ जाएगा किस में राजस्थान का प्रथम स्थानीय है, या सुमेलित करने वाला बता देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो तृतीय स्थान पर ज्वार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन। द्वितीय पर मूंगफली, प्रथम पे राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गवार। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो मिशन है उसमें पूरे देश के अंदर
किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी है? राजस्थान। और वैसे भी राजस्थान ई नीलामी के मामले में टॉप पे है, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो देखो भाई, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में केंद्र सरकार ने राजस्थान को प्राथमिकता दी है। क्यों दी है? क्योंकि देखो, जैसे पोटास के भंडार है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर जिले की 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मौजूद है। सोना चांदी की बात करें तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, दौसा में 18 गोल्ड ब्लॉक चैनल बांसवाड़ा, उदयपुर में नीलामी हो चुकी है। आपने देखा होगा जगतपुरा, भूकिया, आनंदपुरा, भूकिया क्षेत्र, अभी आपके सुलुम्बर और घाटोल में 1000 टन से ज़्यादा सोने के भंडार मिले हैं। लेकिन भंडार तो बहुत है, लेकिन उनका उत्पादन करना बहुत मुश्किल है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाड़मेर के कमठाई में खोज हो चुकी है। राजस्थान में तांबा, सीसा, जस्ता, फास्फोट, लिग्नाइट, फ्लोराइड, ग्रेफाइट, फेल्सपार के अपार भंडार है। मतलब राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। लेकिन समस्या ये है, खनिज भंडारों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन उत्पादन में राजस्थान पाँचवें स्थान यानी टॉप 5 में ही नहीं है। कारण कि उत्पादन में लागत बहुत आती है, इतनी क्वालिटी, जितना ज़्यादा खदान खोदेंगे उससे ज़्यादा खर्चा लग जाता है, उस वजह से तो सरकार पूरा फोकस कर रही है राजस्थान। अब बात आई है खनिज की, बात आई है तो हम खनिज नीति जरूर चर्चा करेंगे। राजस्थान की खनिज नीति 2024 में आई थी। राजस्थान की खनिज नीति 2024 में आई थी। इसका क्या प्रावधान है? खनिज ब्लॉक्स की नीलामी वर्ष 2029-30 तक प्रधान खनिज के 50 ब्लॉक्स की नीलामी करके 3 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य है। वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का टारगेट है। वर्ष 2019-30 तक 50 लाख लोगों को रोजगार देना है और 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। ठीक है। जीडीपी में योगदान, राज्य की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान अभी 3.4% है। 2029-30 तक 5% करना है और 2046-47 तक 8% करना है। ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। खनन क्षेत्र में वृद्धि, वर्तमान में 0.68% क्षेत्रफल खनन के अंतर्गत आता है। 29-30 में 1% करना है और 2046-47 तक 2% करने का टारगेट है। तो ये खनिज नीति जरूर याद रखना, जो दिसंबर 2024 में आई थी। शिव की डोज हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म, अब 5% और 18% के स्लैब जीएसटी रहेंगे। जीएसटी का मामला सारा पढ़ लेना भाई, समझ लेना। पहले 5-4 कितने थे? पहला 5% भी था, 18 पर था, एक 12% भी था और एक 28% था। तो 12 और 28 को समाप्त करके 2 हो गए। पहले जब 1 जुलाई 2017 को लगा था ना, तो सब कहते थे कि ये जीएसटी ऐसे लगा दिया वैसे। ये धीरे 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 आने वाले एक ऐसा टाइम आएगा कि एक ही जीएसटी हो जाएगा। 13 सितंबर से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। एम्स जोधपुर में 3 से 7 दिसंबर तक 6वां विज्ञान सम्मेलन और राष्ट्रीय जैव चिकित्सा शोध प्रतियोगिता आयोजित होगी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल जुलनी एकादशी बनाई गई। रामगढ़ बांध जयपुर पर 1 सितंबर 2025 को ड्रोन से कृत्रिम बारिश का पहला सफल प्रयोग हुआ। पहले किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य में दुर्लभ 12 सिंगा हिरण देखा गया है। तो ये भाई चलते फिरते प्रश्न है और आपके लिए तो इतनी आसान कर दिया कि रोज शाम को या अगले दिन सुबह शिव की डोज की टेलीग्राम पे क्विज भी आती है। इस टेलीग्राम पे क्विज भी आती है। देखो कितनी सुविधा कर दी। ठीक है, स्पेशल कैंडिडेट लगा के और इनके लिए आपके लिए स्पेशल कर दिया। भी आप इन बच्चों को इन क्वेश्चन को समझ में ना आए तो इनकी क्विज डालो। और मंथली पीडीएफ भी है। आज मैं पीडीएफ आपको डलवा दूंगा इसकी, जैसे अगस्त महीने में जो भी पढ़ा उसकी पीडीएफ। बस आप पढ़ो, मेहनत करो, खूब तैयारी करो। और नानक क्लासेज ऐप में कितनी टेस्ट सीरीज चल रही है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेवल, 3rd ग्रेड, जिसकी भी है, मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज। आप सोचो इतना कंटेंट आपको। और वीडियो कोर्स 1st ग्रेड का, कॉलेज लेक्चरर का, 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, मैटर 999। बस आप पढ़ो, तैयारी करो, नाम मात्र की शुल्क। ठीक है। 1 से 7 सितंबर 2025 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक जल शोषण वाले देशों के 193 जिलों में राजस्थान के 29 जिले शामिल है। यानी 41 में 29 आ गया अपना, तो ये ध्यान रखना। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री ने जीएसटी दरों के सरलीकरण पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। शिक्षक दिवस की सबने दी शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश, 5 से 7 सितंबर तक विधायक अपने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का गहन निरीक्षण करेंगे। और राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण
विनियमन विधेयक मैंने पूरी डिटेल के साथ आप इसमें बता दिया, सुजस अपडेट। और रिम्स 40 एकड़ में बनेगा, 2 साल में तैयार होगा, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, कल फिर पूरी डिटेल से कर लेंगे। और हर पात्र नागरिकों को खाद्य सुरक्षा से लाभ मिले, गिव अप अभियान की जो अवधि है वो 31 अक्टूबर कर दी है, बोले अभी भी मौका है, छोड़ दो जिसको छोड़ना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, आप सभी का उत्तर था वासुदेव देवनानी। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर थे, टीकाराम जूली विपक्ष के नेता है, ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के खिलाड़ी अभिनव चौधरी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, जूडो, निशानेबाजी, कुश्ती? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉज, अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी के लेखक कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? गौरी बाई। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा के रूप में रोककर बनाई है? सिलीसेट झील। ये लिखा नहीं गया, सिलीसेट झील। भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मल्य वर्मा और राजस्थान की राजा मीराबाई। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे पटवारी में आए प्रश्न है और लगभग राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आरबीएससी की बुक है ना, जो 6 से 12 लगातार 6 से लेकर 10 तक की क्लासों से प्रश्न दे रहे हैं। नानक क्लासेज की ऑब्जेक्टिव पूरी बुक आई हुई है, जल्दी 1 लाइनर आ जाएगी, सारे प्रश्न है ना वहां से आएंगे। ये धरती दोहरा रही है, हालांकि कुछ का पता है, अब ये प्रश्न है ना, ये सारे ये पर्यटक स्थल का टॉपिक है कक्षा 10 में, उसमें से प्रश्न है। नेक्स्ट टॉज पटवारी एग्जाम 2025, किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं? इस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है। राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? साहित्यिक कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न ये सारे कक्षा 10 के अंदर है सारे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आरबीएससी जरूर पढ़ो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज विशेष अवसर है, आपको दे ही दिया। कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स मात्र 999 रुपये में, कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में। इसके अलावा कोई भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो 300 रुपये की है, मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो रही है। और L1 की तो देखो 15 शेड्यूल टेस्ट, 101 टॉपिक वाइज टेस्ट, L2 SST के साथ 15 शेड्यूल टेस्ट, 85 टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, 3rd ग्रेड कंप्यूटर ICT की टेस्ट सीरीज है, तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 का वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज फ्री है मात्र 999 में। और आरबीएससी 6 से 12 की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। सारे प्रश्न पूरी 6 से 12 की जो नानक क्लासेज की बुक है उसका वीडियो टेलीग्राम पे करवाया है, 45 वीडियो है और टेस्ट सीरीज ये डाल के अभ्यास करवाया गया। तो निरंतरता रखो। 1st ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, संपूर्ण टेस्ट सीरीज, ठीक है, परीक्षा तक वैधता रहेगी। और 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स है मात्र 999 में। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि निरंतरता के साथ आपके पास सूचना आती रहे। रीट L1 मेंस के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और रीट L2 मेंस के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज रही है। तो ये भी नानक क्लासेज ऐप में जाके आप ज्वाइन करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता का एक ही आधार है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बार बार अभ्यास करें। टेस्ट के माध्यम से जितना ज़्यादा अभ्यास करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे उनका दोबारा अभ्यास करो, निश्चित आप सफल होंगे। तो पुनः सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।